सबका आज के गीता सेशन में स्वागत है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है, अभी क्या करें, है ना। ये भौतिक जगत में हम सिटी में, अभी मुंबई जैसी सिटी में है जहाँ से समय निकाल पाना, ट्रैवलिंग में फंसे हुए हमारे होस्ट। हमें भी थोड़ा लेट आया, उसके लिए थोड़ा सा लेटे हो गया, तो कुछ कोई लॉग इन करके चले गए तो वो भी दिक्कत है। तो थोड़ी देर बाद फिर से लॉग इन कर लेना चाहिए। क्या है, सबको टाइम निकालना थोड़ा शहर में या थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। हम काफ़ी चीज़, हम नहीं हो ना, हम टोटल इंडिपेंडेंट नहीं होते इधर, हम डिपेंडेंट होते हैं काफ़ी चीज़ों को लेके। ठीक है, तो हम देखे, हम चैप्टर 11 में है और हमने श्लोक 36 तक किया। तो 36 को मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूँगा, है ना। 36 किया नहीं, 35 तक किया था, 35 ही किया था हमने। तो 35 को रिवाइज करते, जो संजय वाचता है ना, और इतना ब्यूटीफुली हमने देखा किस तरह संजय ने किस तरह बताया उस एक थर्ड पार्टी का हमको व्यू दिया। तो संजय क्या है, वॉर जोन उधर भी नहीं है, कुरुक्षेत्र में भी नहीं है, वो महल में बैठा है राजा के सामने, धृतराष्ट्र के सामने, और उनको समझा रहा है, उनको भी दिव्य दृष्टि मिली है। वो वहाँ से पूरा टेलीकास्ट, जैसे टीवी में हम देखते हैं ना, उससे देख रहा है उसको, और वो धृतराष्ट्र नहीं देख पा रहे क्योंकि वो नेत्रहीन है। तो ये उनके बिहाफ में देख के उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी हो गया। तो थर्ड पार्टी में क्या इफेक्ट होता है वो हमने देखा, और खुद का अनुभव होता है। तो धृतराष्ट्र ने जो गलती की, खुद वो देखे नहीं, है ना, वो थर्ड पार्टी का ले रहे थे, तो उसमें उनसे गड़बड़ हो गया। तो हमने उधर तक किया है संजयवाद से। संजयवाद को रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते कि हमारा खुद का अनुभव हम ले सकें, ना कि किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड रहे। ठीक है, तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं हृदय के पास, और लंबी गहरी सांस लें, पूरे शरीर को शिथिल करें और परमात्मा को याद करें परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से। मैं उनको धन्यवाद दे आज तक के ध्यान के लिए, हम उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रसाद के लिए, और प्रार्थना करें कि हम खुद के अनुभव तक पहुंच सकें। तीसरे चौथे लोगों का जीवन देख के हम न जिए, हम खुद का अनुभव तक पहुँचे और परमात्मा की तरफ आगे बढ़े, अग्रसर ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और औरों का मंगल कर सके। फिर एक बार परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, आंखों के लगे पूरी चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा 35 में जैसे संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे थे, अब किधर, वो कुरुक्षेत्र में नहीं थे, वो महल में थे, पूर्ण सुविधा के साथ, महलों के सुविधा में बैठे हुए, और लाइव टेलीकास्ट वॉर का बता रहे, है ना। तो कितना, सोचो, दिव्य दृष्टि का फायदा देखो कितना होता है। हम भी देखते हैं ना, हमको वॉर में उधर बम गिर रहे सब यहाँ से दिखता है। क्यों? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सैटेलाइट के थ्रू हमको सब इमेजेस आ जाता है, तो हमको सब मालूम हो जाता है दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पर तभी भी ऐसे योग सिद्धि से या फिर परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसी दृष्टि मिलती थी, जो संजय को भी ऐसी दृष्टि मिली है। और वो टेलीकास्ट दिखा रहा है धृतराष्ट्र को, पर वो थर्ड पार्टी हो गया, धृतराष्ट्र डायरेक्ट नहीं देख पा रहे। ठीक है, उन्होंने ही संजय को धृतराष्ट्र दिलवाया था, दृष्टि दिलवाया था, ताकि वो देख सके, उनके मुख से सुन सके, क्योंकि वो भयभीत थे कि उनके पुत्रों का कुछ हो जाए तो अपने नेत्र से पूरा जिंदगी कुछ नहीं देखे, तो उनको बच्चे का, अपने बच्चों का, पुत्रों का मौत नहीं दिखना था। यानी कहाँ ना कहाँ उनको एक कन्फर्म था कि कुछ ना कुछ तो उनके पुत्रों के साथ गलत होने वाला है, क्योंकि वो धर्म अधर्म को अच्छी तरह जानते थे। पर वो पुत्रों इतने मोह में थे कि उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कहते मेरे पुत्रों को कैसे भीष्म पितामह बचा लेंगे। तो उनका जो विश्वास, क्योंकि वो खुद अधर्मी थे, वो बचे थे ना, पर वो दुर्योधन जितने अधर्मी नहीं थे, पर वो कहाँ ना कहाँ उनका भाव गलत हो गया था, कहाँ ना कहाँ उद्देश्य उनका गलत हो गया था, तो अधर्मी ही हुए। तो वो सब भोग रहे, जो भी भोग रहे, वो उनके कर्मों के वजह से भोग रहे। तो वो अभी पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उनको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, सब गलत है पता था, फिर भी उनसे गलती हुए जा रही थी।
ऐसी जिंदगी किसी को नसीब न हो। और हम देख रहे हैं आसपास सब ऐसे ही पुत्र मोह में डूबे हुए हैं, परिवार पुत्र पुत्री मोह में डूबे हुए, न उनको दिशा दिखा पा रहे, न खुद दिशा में चल पा रहे, दिशाहीन हो गए। ऐसी ऐसी स्थिति किसी का न हो। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ, मैं एकदम दुखी हूँ यानी देख के। ये बोलते ना 7 साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। यानी ये सब देख के ऐसा लगता है, पर हमें दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि अब ये आगे के श्लोक में पता चलेगा कि क्या है, हमको दुखी क्यों नहीं होना है। पर हमको अपने कर्म से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर तो अग्रसर होना ही। हम चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे आसपास जो भी हो रहा है किधर, उसके कहाँ ना कहाँ कुछ तो कारण हमारे पास आता है। हमारे में कुछ तो कमी थी सिद्धि में, कुछ तो कमी थी हमारे योग में, जो हम क्यों नहीं औरों को परिवर्तन ला पा रहे। ये किधर ना किधर कुछ तो है ना, हम संगठन क्यों नहीं बना पा रहे, किधर ना किधर कुछ तो है कमी। उस कमी को हम दुरुस्त करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और कहाँ ना कहाँ हमारा मदद हम देख रहे दुनिया को मिल रहा है ना। आज जगत में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी पॉजिटिव हो रहा है, वो कहाँ ना कहाँ हमारा अंश भी उसमें, हमारा छोटा सा ही सही पर कंट्रीब्यूशन उसमें है। क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम योग कर रहे हैं, तो किधर ना किधर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता ही है। हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, किसी के भी कंट्रीब्यूशन को हम डिनाई नहीं था, अपने खुद के भी कंट्रीब्यूशन को हमें डिनाई नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट, भले एक बूंद ना हो, एक बूंद क्यों ना हो, पर हमें बूंद भी देना है। बूंद का भी हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो बूंद बूंद होके ही सागर बनता है, ये हमको सबको पता है। फिर हम क्यों बूंद का कंट्रीब्यूशन देने को, बहुत छोटा है इससे अच्छा न देने, अच्छा न दे अच्छा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। हम जो दे सके वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, वो तो दे, एक ड्रॉप तो दे कंट्रीब्यूशन। वो एक ड्रॉप होके इधर करोड़ों लोग हैं, वो समंदर बन जाएगा। और ऐसे ही परिवर्तन आता है, और कोई तरीका नहीं। इमीजिएटली कुछ नहीं होगा, बूंद बूंद होके ही होगा। और यही बहुत बड़ा होता है, इसी तो यही सही भी तरीका है। ठीक है, तो अभी संजय क्या बोल रहे हैं, अभी उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अपनी वाक्य को विराम दिया, और उस बीच संजय ने भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमको गणेश जी ने वहाँ लेके चले गए थर्ड पार्टी व्यू देखने के लिए कि उधर क्या हो रहा है, हमें सब मालूम होना चाहिए ना। तो संजय भी कितनी टैक्टफुली वो अपने राजा को, अभी डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते क्योंकि राजा है, उनको डायरेक्ट बोलेगा तो उनको खराब लग जाएगा। और खुद के बुद्धि को कितना यूज़ कर सकते हैं, उनकी बुद्धि की अपनी एक सीमा है, वो सीमा में, और राजा के साथ क्या सीमा तक बात कर सके वो सब जानते हुए, वो सबको अवेयर रहते हुए वो जो बोल रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल है। और उनकी सीमा, अभी वो क्या बोल रहे कि केशवा ने अपनी बात रख के वो चुप हुए। अभी वो देख रहे हैं कि अर्जुन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है ना। अभी केशवा उनको बोले, क्योंकि केशवा भी, मैं जैसे मैं एक्सप्लेन किया, रिकॉर्डिंग में सब अवेलेबल है, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। केशवा यानी केशव, उसके भी बहुत, उसमें भी तुम्हें कि कृष्ण को जानना बहुत डिफिकल्ट है, वही है। और संजय तो बहुत कम जाते रहे क्योंकि वो बहुत दूर थे, उन्होंने सिर्फ स्टोरीज ही सुनी, उन्होंने देखा तो नहीं था। वो अभी देख रहे कृष्ण को, उसके पहले उन्होंने देखा नहीं था। उन्होंने अर्जुन को छोटे थे देखे, अर्जुन को लीलाओं को, अर्जुन के लीला नहीं, अर्जुन के तो स्वयं कारनामों को, कृष्ण के लीलाओं को लोग सुने, बिकॉज वो सामने कुछ नहीं करते थे, वो दूर दूर लेके आके भगाते थे सबको, दूर दूर लेके आके उधर एकांत में करते जो करते थे, और वो अद्भुत करते थे, क्योंकि उसमें सामने जो राक्षसों का भी मंगल होता था। इसीलिए तो वो अद्भुत चीज़ है, जो इसलिए तो लीला बोलते हैं, तो हमारे समझ के परे है, हमको उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना हो, शास्त्रों को इसमें जो लिखा है उसको एक्सेप्ट करना पड़े। तो संजय का भी वही हालत है, वो लीला है, उनको नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर उनको पता है कि कृष्ण का जो भी सुने वो दिव्य है, ये सुने वो दिव्य है, क्योंकि वो अद्भुत अद्भुत उनका जीवन में एक प्रकरण रहा, वो अद्भुत रहा। पर अर्जुन के बारे में तो उन्होंने सब देखा है, काफ़ी चीज़ तो उन्होंने देखा है, तो उसमें जो उन्होंने कीर्ति बोल के उनको एक्सप्लेन किया, इतना अच्छे से उनको यानी संबोधित किया कि सोचो राजा के सामने उनके ओपोनेंट को, क्योंकि ओपोनेंट है पर है तो उनके ही भाई के पुत्र ना, उनके ही पुत्र हुए, तो उन्होंने टैक्टफुली उसको किया कि कीर्ति, यानी अर्जुन बोले मैं कीर्ति बोले, कीर्ति यानी जिनके जो क्राउन वन, जिसके सर पे शाह बोलते ताज शोभित है ना। क्यों शोभित है, वो भी कौन सा ताज, उनको नाम और कीर्ति कब पड़ा, जब
इंद्र ने उनको पहनाया था ताज, क्योंकि उन्होंने उनको मदद किया था दुर्योधन मारने में, सबके सामने उन्होंने मारा था, देवों की मदद किए थे। सोचो अर्जुन की पर्सनैलिटी क्या होगी। तो ऐसे अर्जुन वो बोल रहे, वो जब कृष्ण की वाक सुने, केशव के वाक सुने, तो वो डर गए और वो कांपने लगे, उनके हाथ पैर कांपने लगे और भयभीत हो गए। ये कौन बोल रहे, ये इसलिए बोल रहे, एक तरफ से ये बोल रहे कि जब अर्जुन जब कृष्ण के बात सुन के कांपने लगे, अर्जुन जैसे पर्सनैलिटी, यानी कृष्ण क्या हो गए, और वो भी उनके साइड पे ही है, और वो सारथी बने हुए कृष्ण, अर्जुन के कृष्ण। तो सोचो कृष्ण का पावर क्या लेवल पे, कृष्ण खुद क्या क्या पर्सनैलिटी है, क्या क्या ऐश्वर्य के साथ वो होते हैं, है ना, उनकी उनकी शक्ति क्या है, उनकी स्थिति, और उनके 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 ये कौन है, सारथी कौन है, स्वयं कृष्ण। तो वो बता रहे कि चांसेस आपका क्या है बच्चों का, आप सोच लो, एंड इनडायरेक्टली वो बता रहे कि उधर क्या हो रहा है, और ये भी दिखा रहे कि चांसेस क्या है आपके लड़कों को, घड़ी घड़ी बता रहे कि वो आप भी रोक दे। तो कोई भी वॉर नहीं चाहता है, कोई भी नहीं, क्योंकि उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। तो वो चाहते हैं कि अभी भी आप बचा लो, अभी भी जाके कैसे भी वॉर रोको, उनका आपकी वो भी पुत्र है ना, आपके भाई के पुत्र, उनको भी अपना उनका उनका हक दो। और राजा दुर्योधन का अपना युधिष्ठिर को बनाओ, जो सबसे सक्षम राजा है, सबसे उनको ही बनना चाहिए, वो धर्म को मानने वाले, है ना। तो उनको बनाओ, अपन ऐसा डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, इनडायरेक्टली वो प्रयत्न कर रहा है, अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने इसमें ले रह के वो प्रयत्न कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है ना, वो भी अपना कर्म कर रहा है ना। तो ऐसे हमें भी कर्म करना चाहिए, वो भी हमको इसमें दिखता है, ठीक है। और वो बोलते अब इतना डरे हुए हो, गदगदाते शब्दों में उन्होंने आगे का ये चीज़ कहा, ऐसे बोल के वो अपने संजय अपनी बात रखते और कृष्णा फिर हमको गणेश जी वहाँ से लेके आते अगेन कुरुक्षेत्र में, जहाँ अगेन संवाद हो रहा है केशव और कीर्ति के बीच, यानी कृष्ण और अर्जुन के बीच में, जो दोनों अद्भुत पर्सनैलिटी है ना। तो अभी उधर लेके चलेगा, उनका संवाद चालू हो गया। अभी क्या है, अर्जुन वाच, यानी अर्जुन ने कृष्ण का भी सुना, वो तो आंख बंद करके ही बोल रहे थे, क्योंकि वो डर गए थे विश्व स्वरूप देख के, विश्व स्वरूप देख के डरे, पूरा काँप काँप के हाथ जोड़ के उन्होंने बोला कि भाई ये क्या था, उन्होंने वर्णन किया कि ये सब क्या मैंने देखा है, सब सही है क्या। तो अर्जुन कृष्ण ने बोले हाँ ये मैं ही काल हूँ। तो और डर गए, अभी उन्होंने क्या बोला वो हमको दिखा रहे, ठीक है। तो वही अभी ये श्लोक 36 हम करेंगे। तो कौन 36 पढ़ने वाला आज, 36 कौन पढ़ रहा है? मैं कर रही हूँ सर। हाँ करो करो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 36 को रिसाइड कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने हर्षिकेश त्वप्रकृत्या जगत्प्रहव्यत्यनुरज्याते च रक्षासि भीतानि देशो द्वन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसग्रहा। अच्छा बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना कि इतने एक्टिव, वो बहुत लेट हो गया उसको, तो एक दो क्लाइंट लेट आते हैं इसलिए लेट हो गया, फिर भी वो कैसे कैसे ऑन द वे कर रही है, तो बहुत धन्यवाद। तो देखो हमको किसी भी तरह तो परमात्मा का मदद मिलता है, जब हम कर्म करते हैं तो परमात्मा हमें मदद करते ही है। तो कल्पना हर कोई जो गोपिका इधर है उनको मदद मिलेगा, इसकी मैं आपको परमात्मा के बिहाफ में गारंटी देता हूँ, गारंटी 100% गारंटी। अगर हमारा भाव परमार्थी है, हमारा उद्देश्य धार्मिक है, तो हमारा मंगल होना ही है। हमको नहीं समझ में आता, पर होना ही होना है। मैं अनुभव किया हूँ, है ना, छोटे छोटे पर वो छोटे छोटे भी अनुभव परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। परमात्मा का अनुभव हमको टच हुआ हमारे साथ, है ना, हम परमात्मा को टच हुआ, हमको परमात्मा को उतना तो दृष्टि मिली, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसको हमको लाइटली नहीं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देना है ना। तो वही अभी इसको 36 लोग जो अर्जुन वाच है, वे अर्जुन, ये जो अभी था आज ये श्लोक थे 36 से लेके आगे के 10 श्लोक अर्जुन ने वर्णन किया है। क्या वर्णन किया, जितने ऐश्वर्य हम कृष्ण के जो जो देखा वो अपने दृष्टिकोण से अलग अलग अंदाजों, विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रदान करा, खुद के दृष्टिकोण।
क्योंकि वही तो साधक की ब्यूटी है ना। अभी वो पहले क्या किया, पहले वो सुन रहा था, फिर उसका मनन चिंतन कर रहा है। एक बार मनन चिंतन करने से क्या होता है, उसको अनुभूति हुई कुछ, और उसको तो विश्व रूप भी दिखा। उसके बाद उसने जो साधा, उसका तो उसके विभिन्न अलग अलग दृष्टिकोण इन कृष्ण के ऐश्वर्यों का वो बता रहा है। ये 10 अभी आगे का यहाँ से जो हम 36 है उससे 10 श्लोकों में एक एक करके या तो अलग अलग दृष्टिकोण को बता रहे। तो हम देखेंगे एक एक श्लोक करके जाएंगे आगे, तो आपको कितना वंडरफुल लगेगा। और ये जो विवरण है जो भी हम सुनेंगे, इसका महत्व क्या है वो भी हम जानेंगे इस श्लोक में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, और ये स्पेशली ये श्लोक 36, इसमें हमको कुछ ऐसी चीज़ मालूम पड़ती है ना। देखिए अभी जैसे मैं जाऊँगा तो पता चलेगा कि इसमें सब परमात्मा जो भी करते वो सही होता है, वो सबका मंगल ही है उसमें। हमको नहीं समझ में आता, ये श्लोक में पता चलेगा। और क्यों, वो अभी और आगे पता चलेगा। कुछ अभी पता चलेगा, कुछ नेक्स्ट श्लोक में पता चलेगा। तो ऐसे, और ये सब किसके दृष्टिकोण है, अर्जुन के दृष्टिकोण है। क्योंकि वो एज ए साधक साध के विश्व रूप को देख के उसके पूरे एक्सपीरियंस को, जितना भी एक्सपीरियंस उनका है, जितने गुरु लोग को मिला है, जितने धार्मिक लोगों को मिला है, उसके बड़े भाई खुद एक धार्मिक, बहुत ही धर्म के ज्ञाता थे। तो उनसे उनका जो संवाद हुआ है अपने भाइयों के, सब भाई एक से एक है उनके पास, भीम भी, हर कोई। और वो जो गुरु द्रोणाचार्य या फिर ऐसे ऐसे गुरुओं को मिले हो, ऐसे ऐसे संवाद के हिस्सा रहे, वो सब एक्सपीरियंस को लेके उन्होंने साधा है इस विश्वेश्वर रूप को। और अर्जुन कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको भी उन्होंने हर पहलू से साधा, अपना हर विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रकट कर रहे हैं। किसके बारे में, परमात्मा के ऐश्वर्य के बारे में, है ना। तो यही हमको इस श्लोक में एक से लेके अभी दिखेगा। अभी शुरुआत ही कैसे करिए, देखिए बोले ऋषिकेश बोल के किसको बुला रहे, संबोधन किसका कर रहे हैं, कृष्ण का। कौन, अर्जुन के ऋषिकेश। अभी ऋषिकेशा मीन्स क्या होता है, मास्टर ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रियों के राजा, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले। यानी हमारे इंद्रिय भी किनके कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में, यानी मास्टर हो हर सेंसेस के। तो सोचो यानी किस तरह वो एक एक चीज बता रहे, तो वो इसमें अद्भुत दिया हुआ है। तो अभी वो क्या बता रहे, पहले तो कैसे संबोधित किया अर्जुन ने कृष्ण को, ऋषिकेशा, यानी हृदय, अपने इंद्रियों के मास्टर ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, ठीक है। यानी हमारे इंद्रियां कौन से हैं, हमको पता है ना, 5 इंद्रियां। तो उस इंद्रियों को, तो हम, हमारी दुनिया हम जो देखती है इंद्रियों से ही हमारी दुनिया, और वही हमारे मन को संचालित करती है। ये हमको समझना है, सब समझिएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा। और ये दौर किसके हाथ में है, इनके सब मास्टर कौन है, स्वयं परमात्मा है, स्वयं कृष्ण है। कृष्ण को क्यों बोल संबोधित, कृष्ण परमार्थी है, तो इनडायरेक्टली परमात्मा के हाथ में सब दौर है। तो क्या अपन, हम परमार्थी है क्या, अगर हम परमार्थी नहीं, हम अपने हाथ में दौर पकड़े रह गए तो हमसे गड़बड़ होगी। तो इसलिए वो दौर अगर हम परमात्मा को दे दे, जो मास्टर है, वो इंद्रियों को परफेक्ट चलाना जानते हैं, इसलिए परमार्थी बनने में फायदा। मैं क्यों हर बार बोलता हूँ परमार्थी हो जाओ, भाव परमार्थ, क्यों, क्योंकि वो इंद्रियों के मास्टर है, उनको कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह आता है। हमको नहीं आता, हम कहाँ ना कहाँ फेल हो सकते हैं। तो क्यों ना इसी के हाथ में दे दिया जाए कंट्रोल, जो अच्छे से हैंडल कर सके ना। अगर हम ही कंट्रोल करते बैठे कि हम मास्टर तो है नहीं, हमसे गलतियां होती हैं इंद्रियों को लेके, हम कोई हर चीज़ को समझ नहीं पाते, हम जो देखते वैसा है नहीं, ये चीज़ को मानते ही नहीं। हम जो जो जैसे दिखता है वो बेसिस पे हम चलते। कोई अच्छा दिख गया, एकदम स्मार्ट दिख गया बस, अरे उसके पीछे कौन है वो तो देखो। जैसा दिखता है वैसे होता ज़रूरी नहीं होता ना। तो हमको वो चीज़ को समझना है, हम जो देख रहे हैं, हमको जो दुनिया दिख रही है वो वैसी ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माया है ना। हमको इसको साधना पड़ेगा हर चीज़ को, ठीक है। तो वो अभी इसके मास्टर कौन है, परमात्मा है। अगर उनके हाथ में हम दौर दे दो तो एकदम वंडरफुल हमारा लाइफ हो जाएगा। पर क्या हम, वो भी प्रैक्टिस है, ऐसा अचानक होने वाला नहीं है। हमको धीरे 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 उसको क्या करना है, अभ्यास में लेना। परमार्थी होने का अभ्यास सबसे बेस्ट अभ्यास है, और साधक का सबसे पहला काम वही है। साधक क्या है, परमार्थ होने की कोशिश कर रहे हैं, परमार्थी होने की कोशिश कर रहे हैं। निमित्त, जिसके बोलते हैं हम निमित्त मात्र है, तो निमित्त मात्र होना ही परमार्थी होना है ना। पहला निमित्त मात्र है, फिर परमार्थी, ऐसा स्टेज है।
एक एक स्टेप है, ठीक है। अभी अर्जुन क्या निमित्त मात्र में, कृष्ण क्या परमार्थी हो चुके, तो भाव तो परमार्थी हम रख सकते हैं, तो हम निमित्त मात्र रहे। तो ये सब चीज़ को हम जब एडवांस करेंगे तो साधक में एक एक चीज़ को हम अपने एक एक चीज़ को हम एक एक भाव को अगर आप लिख सको, आप किस भाव से आप कार्य करते हो या किस उद्देश्य से कार्य करते हो, तो और हेल्प होगा, है ना। वो सब लिखने का हैबिट करो, उसको क्वेश्चन में ड्राफ्ट करने का प्रैक्टिस करो। ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, अभ्यास से ही परफेक्शन होता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये एकदम क्लियर है, ये फैक्ट है, इसको हम कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल सबको पता है, कुछ भी जो भी एग्जाम बोलो, हर क्षेत्र में कार्य में जो भी काम कर रहे हो, जो चीज़ का प्रैक्टिस करोगे उसमें आप परफेक्शन आता ही है ना। उसमें वो बहुत इजी हो जाता है ना, आप परफेक्ट कर रहे हो ना, आपका परफेक्शन बढ़ गया। तो उसी तरह इसका अभ्यास क्यों नहीं करें हम। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आज हमें दिख रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है, परमात्मा को जानना, अपना जीवन शैली को किस तरह चेंज करना। हम इंसान है तो हमको जीवन विज्ञान क्या है ना, साइंस ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ, तो उसको कैसे हम उसमें अग्रसर, उसका अभ्यास कैसे करें, तो यही हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बता रहे हैं कि बोले मास्टर ऑफ सेंसेस, ऐसा संबोधित कर रहे, देखो कितना संबोधन कितना प्यारा रहा है। तो अर्जुन कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि मास्टर ऑफ सेंसेस, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है। और बोल रहे हैं कि आपके पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी सृष्टि में जो भी है, जीव अजीव, सब आपके ऐश्वर्यों को देख के आनंदित होते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हर कोई आपके ऐश्वर्य है, सोचो इनके, क्योंकि हमको जो भी दिखता है, सूर्य का तेज भी तो परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। जब मॉर्निंग हम सूर्य को देख के कितने हमें खुशी होती है, क्यों, तो परमात्मा का ऐश्वर्य है। वो भी हमने देखा ना, जब ऐश्वर्य चैप्टर 10 में परमात्मा अपने ऐश्वर्य बताए थे, तो सूरज का तेज भी, तेजों में सूरज का तेज उनका ऐश्वर्य है ना। हर चीज़ हमको लेके, क्योंकि हमको बेनिफिट क्या मिलता है होते, तो वो हिसाब से हमने देखा, चैप्टर 10 का रिकॉर्डिंग पढ़ा हो, अब देखे तो आपको ऐश्वर्य का पता चलेगा। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अब सडनली अब सुनेगा तो बोला ऐश्वर्य क्या है, तो ऐश्वर्य फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि सूर्य का तेज ये परमात्मा का ऐश्वर्य। हमको जो तेज, हम जो सूर्य को देख पाते, तो हमारी नज़र से जो हम देख पाते वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। हम जो सुन पाते वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य। हर चीज़ जो हमको बेनिफिट करती है, हमको हेल्प करती है, परमात्मा का ऐश्वर्य है ना। तो परमात्मा के ऐश्वर्य को सुन के और उसको जी के लोग प्रसन्न होते, आनंदित होते, है ना। और जो इसको एक्सेप्ट करते, जो इसको एक्सेप्ट करते वो खुश रहते, वो उनके ग्लोरी गाते। और जो एक्सेप्ट नहीं करते वो क्या करते, जो एक्सेप्ट नहीं, ऐसे बहुत है ना ऐश्वर्य। अभी कोई बोले नहीं सूर्य परमात्मा को, तो नहीं, सूर्य तो है ना, वो साइंस है, उसको परमात्मा का ऐश्वर्य कैसे होगा, भगवान का ऐश्वर्य तो बकवास है, तो मैं नहीं मानता हूँ। यानी परमात्मा से जलस, वो क्या करेगा, वो परमात्मा से ही जलस करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, वो यहाँ वहाँ भागते बैठते, वो डरते, किधर ना किधर उनमें फियर डेवलप हो जाता है। तो उनको पता नहीं ना सूर्य पे है किधर, कन्फ्यूजन तो रहेगा ही ना। सूर्य हर दिन परफेक्टली, सब परफेक्टली, इतना परफेक्शन पे कैसे चल रहा है, सूर्य बराबर टाइम पे आ रहा है, इतना बड़ा आग का गोला। हमको एक गैस सिलेंडर, एक चूल्हा जलाना तो हमको सिलेंडर लगता है हर महीने, कितनों का तो 15 दिन में, हफ्ते में ख़त्म हो जाता है ज़्यादा यूज़ करो। उसके बाद फिर नया सिलेंडर खरीदना पड़ता है, तब आग मिलता है एक छोटा सा खाना पकाने के लिए। और सूर्य इतने सालों से जल रहा है, उसको ईंधन कौन दे रहा है, कहाँ से इतना बड़ा आग का गोला है। बोलते अर्थ से कितना टाइम बड़ा है वो, उतना बड़ा आग का गोला को जलाने के लिए कितना ईंधन चाहिए, जो 10 गुना पूरा अर्थ का ईंधन दो तो भी कितना दिन चले वो भी गारंटी नहीं हमको। तो इतना बड़ा आग का गोले को ईंधन कहाँ से मिल रहा है, ये कोई भी सोचेगा तो पगला जाएगा ना। बोले क्या पागल, तो फियर से डर, फियर ही आएगा, डर जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो पागल हो जाएगा। और जो परमात्मा के ऐश्वर्य को मानते हैं वो खुश, वो और ग्लोरीफाई करेंगे, वो ऐश्वर्य मेरे परमात्मा का, मेरे ईश्वर का ऐश्वर्य, मेरे कृष्ण का ऐश्वर्य।
ऐसे बोल के वो और खुश होगा, उमंग उत्साह में वो नाचेगा। पर जो इंसान इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहा उसका क्या हाल होगा? वो तभी के लिए तो बोल के चले गए, बाद में वो दिमाग में सोचेगा वो इतना बड़ा फ्यूल को कौन दे रहा है, उसको तो मालूम नहीं है, तो कौन दे रहा, तो कन्फ्यूज फियरफुल रहेगा। अचानक कल सूरज नहीं आए तो जीवन तो एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता उनके बगैर। सूरज के भी कैसा एक जीवन एक दिन नहीं चल सकता है जिंदगी। तो सोचो क्या हालत होगा, तो फियर में रहेगा और यहाँ वहाँ भागता रहेगा। भाग भाग के पर जाएगा कहाँ? सब कुछ हम सब परमात्मा के अंदर ही है ना। सचितानंद बोलते हैं परमात्मा। तो सचितानंद यानी उनका जो उनका चित यानी कि उनका कॉन्शियस, उनके कॉन्शियस के अंदर ही हम, उनसे दूर नहीं भाग सकते। तो हमको यही समझना है। तो क्या है, उनके अंदर है और सब कुछ उनके ऐश्वर्य से ही चल रहा है। हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे, तो योग माया है। योग से आप माया को भेद देंगे तो सब दिखेगा। और कब होगा ऐसा भेद दिए तो कब होगा, यानी हम परम धाम के वासी हो जाएगा। परम धाम में सब लोग को देख सकते हो आपको, ये परमात्मा को स्वयं प्रत्यक्ष देख सकते हो। इससे बड़ी और क्या क्या उपलब्धि हो सकती है? तो ऐसे उपलब्धि के लिए हमें प्रयत्नशील होना है, अभ्यास करते रहना है ना। तो वो इसमें बता रहे। तो अभी इसमें क्या है, यही बता रहे कि जो इसको एक्सेप्ट करेंगे वो खुश रहेंगे, और भले एक्सेप्ट करे नहीं करे, हर कोई हम उनको अटैच हो जाते हैं। ऐसे ऐश्वर्यों से अटैच होते हैं, या तो नेगेटिवली या तो पॉजिटिवली। पॉजिटिवली कैसे? जब हम मानते हैं इसको परमात्मा का ऐश्वर्य, तो हम खुश होते हैं और अटैच होते हैं कि ऐसे मेरे परमात्मा, मैं उनका ही अंश हूँ, वो इतने पावरफुल है। तो और खुशी होती है ना। जैसे हमारे पिता अगर पावरफुल हो गए तो हमें कितनी खुशी होगी। मेरे पिता, बोलते भी ना मेरे पिता ये, मेरे पिता बिजनेसमैन है, मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर है, मेरे पिता बड़े पुलिस ऑफिसर है, मेरे पिता बहुत बुद्धिमान है, मेरे पिता एकदम करप्शन का एक एकदम एकदम हॉनेस्ट इंसान है। हम वो ऐश्वर्य को बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? मेरे पिता मेहनती है, मेरे पिता जेन्यून इंसान है, एक बहुत अच्छे इंसान है, एक बहुत सभ्य इंसान है। तो ये सब हम क्या, ये सब ऐश्वर्य है। तो ये सब हम कब बोलते हैं? तो हमको उसका गर्व महसूस होता है। तो हम क्या, इससे जो जो उसको पॉजिटिवली लेते हैं वो पॉजिटिवली अटैच होते हैं। और ये आसक्ति, ये अटैचमेंट अच्छा है। परमात्मा से जो भी आसक्ति रखोगे वो बहुत अच्छा है। भौतिक चीज़ों से रखोगे गलत है। मेरे पति, मेरे पिता, भौतिक के पिता की बात करो, वो अच्छे है ठीक है, पर उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसमें हमको फंसना नहीं है। वो अच्छे है ठीक है, बस वो है तो मैं हूँ तो ख़त्म, उधर ज़िंदगी हमारी डाउन होने चली हुई है। हमको क्या करना है? आसक्ति नहीं रखनी है, अनासक्त होना है। पर परमात्मा की आसक्ति होनी चाहिए, वो मंगलकारी है। क्योंकि परमात्मा का हर चीज़, हर रिश्ता मंगल ही लाता है ज़िंदगी में। क्योंकि उनके अंदर है ना। उनसे उनसे आसक्ति रहेगी, उनसे अटैच रहेगी तो फ़ायदा ही होगा ना। उनसे उनको पकड़ के रखे तो हम किधर पहुँचेंगे? परम धाम ही पहुँचेंगे ना। और उधर ही हमको पहुँचना है, उधर ही हमको जाना है, वहाँ की वासी है। वो तो यहाँ फंसे हुए ज़बरदस्ती का। एग्ज़ाम दे रहे, पास हो गए तो उधर ही पहुँचना है हमको, सबको पहुँचना है। पर नंबर वार है, कौन पहले पहुँचेगा कब वही हमको क्या है, नंबर वार पहले पहुँचना। अभी का भी, और जीवन मृत्यु के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है। बस ये शरीर, ये योनि में हमको पहुँचना है। तो मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है। और योनि में गए फिर वो मनुष्य योनि मिलेगी, जब तक भाग घूमते रहो घूमते रहो। फिर मनुष्य योनि का फिर किधर, यहाँ वहाँ बुद्धि भटकी, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, फिर मरो, फिर आओते रहो। तो ध्यान भटकाना नहीं है, ध्यान फोकस्ड एक ही चीज़ पे, परमात्मा और परम धाम, बस इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं हमको, है ना। तो कि हमने देखा ना पिछले दो कितने, अभी हम 11वें चैप्टर पे, तो पिछले 10 चैप्टर हमने देखा कि परम धाम 75% है। ये जो भी हमें दिखता है भौतिक का, जो भी हम समझते हैं, सिर्फ 25% ही है। 25% यानी कितना? 1 रुपये में 4 आना। और बाकी जो 75-75% है वो परम धाम, सिर्फ परम धाम है जिधर परमात्मा प्रत्यक्ष रहते। वहाँ से हम हर लोग को देख सकते। वहाँ की ऐश्वर्य अलग होगी, ये तो यहाँ की ऐश्वर्य भी हमको रिलेटेड करके 10 चैप्टर में बताओ, वही हम देख के हिल गए। तो परम धाम का ऐश्वर्य क्या होगा? स्वयं परमात्मा प्रत्यक्ष है, वहाँ कोई योग माया नहीं है, वहाँ हर कुछ आप देख सकते हो। परमात्मा का हर ऐश्वर्य को देख सकते हो, समझ सकते हो।
सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, वहाँ पहुँचने के लिए हमको तत्पर रहना है और बहुत मेहनत करना है। तो ऐसी छोटी चीज़ तो ही ना, वो बड़ी चीज़, उसके लिए मेहनत तो बहुत है। तो मेहनत है तो कितना, मेहनत कैसा है, ये भौतिक मेहनत नहीं है कि मेहनत पसीने निकालने पड़े या बहुत वजन उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक मेहनत कैसा है, डिटैचमेंट का मेहनत है, ये अध्यात्म का मेहनत है। इससे हमको क्या होना पड़ता है, अनासक्त होना पड़ता है। इसमें हमको आसक्ति को हटानी पड़ती है, और आसक्ति सब किधर, परमात्मा की ओर। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ से हटते, भौतिक से हटते रहेंगे और अध्यात्म में जुड़ते रहेंगे, परमात्मा को जुड़ते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बहुत आसान है। पर भौतिक से अटैच रहोगे, भौतिक से जुड़े रहोगे कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जॉब, मेरी गद्दी, मेरी कुर्सी, तो पूरा सत्यानाश होने वाला है। कुछ फ़ायदा है ही नहीं, एक पैसे का फ़ायदा नहीं होना। वो ऐसे भी भौतिक चीज़ टेम्पररी है, वो छूटने ही वाली है। पर आप यहाँ ही घूमते रहोगे, यहाँ से आप भौतिक से छूट नहीं पाओगे। वही मृत्यु, फिर जीवन मृत्यु का चक्कर में आप पड़े रहो। तो हमको बहुत केयरफुली ये डिसीजन लेना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मंगल हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिर्फ एंजॉयमेंट के चक्कर में पड़े रहोगे तो गए काम से। ऐसा एंजॉयमेंट जो टेम्पररी है, अरे ऐसा एंजॉयमेंट पर जो अनंत है, वो जो आनंद है, वो किधर मिलेगा, परम धाम में मिलेगा। ठीक है। तो ये इसमें बोले कि जो भी होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आप करो, आप अटैच हो ही। और कोई नेगेटिवली कैसे अटैच होता है, तो डरता है कि वो मानता नहीं है, सब बकवास है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो भी अटैच है। क्योंकि एंड ऑफ द डे तो पार्ट ही है ना, वो नेगेटिवली अटैच है। वो नहीं 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 नहीं, परमात्मा को याद ही कर रहा है, हर ऐश्वर्य को देख रहा है। वो ना बोलते बेटा, ये परमात्मा का ऐश्वर्य नहीं है, ये तो साइंस है, ये तो टेक्नोलॉजी है, ये तो नेचर का गिफ्ट है, नेचर हमको गिफ्ट कर रहा है। अरे नेचर को किसने गिफ्ट किया है, खुद को खुद कोई गिफ्ट कर सकता है क्या? अगर हम भी कुछ चीज़ है, हम किसी को देते तो हम भी कुछ से बना के या तो खुद खरीद के देते हैं ना किसको। हम खुद को खुद गिफ्ट करेंगे तो क्या, ये तो नेचर ने खुद को गिफ्ट कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? नेचर को भी किसी ने बनाया होगा ना, हर चीज़ किसी ने तो इतना परफेक्शन है, इतना परफेक्शन चीज़ कैसे ऑटोमेटिक हो सकता है? एक चीज़ हमको कुछ बनाना है तो अभी हम जो भी देखते हैं, मोबाइल वोबाइल सब बनी हुई किसी ने तो बनाया है ना, ऐसे ऑटोमेटिक तो प्रकट नहीं हो गया ना कोई चीज़। एक चीज़ को यहाँ से वहाँ उठा के हम रखो नहीं तो पूरा दिन वहीं पड़ा रहता है। तो ये हर चीज़ खुद ब खुद कोई ना कोई चीज़ करता है। हम जानते हैं हमको ही कुछ बनाना है तो खुद बनाएंगे, तो हम खाना पकाएंगे तो खाने को मिलता है, तो कहाँ से मिलेगा? कुछ जाके पेड़ पे से फल तोड़ेगा तो ही खा सकते हैं, बैठे नीचे देखते रहे, गिरेगा गिरेगा, सड़ के गिरेगा, तो कोई ऊपर वाले के ऐश्वर्य से गिरेगा, कोई चिड़िया ने तोड़ दिया, तो कोई बंदर ने तोड़ के फेंका तो मिलेगा। किसी ने या तो आपके कार्य से या तो किसी और के कार्य से। कार्य तो होता ही है, तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। तो यही चीज़ को हमको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मान रहे तो हम क्या हो गए, नेगेटिवली अटैच हो गए परमात्मा। और नेगेटिवली अटैच हो गए तो क्या होगा, फियर रहेगा, डर रहेगा, और यही भौतिक में घूमते रहेगा, जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु। तो जो भी राक्षस लोग हैं, जो भी राक्षस लोग थे, वो क्या थे, वो नेगेटिवली अटैच थे, परमात्मा को नहीं मानते थे, वो हर चीज़ को परमात्मा के अगेंस्ट थे। तो वो क्या थे, परमात्मा से डरते थे, फियर में थे। और फियर कैसे क्या करते थे, परमात्मा को समाप्त करने देखते थे। यानी उनको लगता था देवी देवता हमारे अंडर हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। देवी देवता कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है, वो एक एनर्जी, हमने उनको पर्सोनाफाई किया। उनको अब इंसान समझ के आए कि बोले कि मनुष्य समझ के मारने ढूंढे हुए तो कहाँ ढूंढ पाओगे उनको, वो एनर्जी फॉर्म में। तो उनको वो अपने धर्म पे टिके हुए, और वो धर्मराज यानी परमात्मा, वो अपने धर्म पे टिके, यानी परमात्मा के पूरे उनके ऐश्वर्य के हिसाब से ही चल रहे। तो वो हमको समझना, ठीक है। तो ये अभी ये मास्टर ऑफ सेंसेस में बता, अभी इसमें क्या है कि अभी जो राक्षस लोग हैं वो कैसे टिके हुए, नेगेटिवली अटैच है, तो उससे उनको डर हमेशा रहता है। तो इसलिए हम देखें ना, मंदिर तोड़ना, जितने ऋषि कुमार थे उनको मारना, साधु संतों को मारना, यज्ञ में बाधा बनना, क्योंकि क्या परमात्मा से लड़ रहे हैं ना। अब परमात्मा को कुछ कर नहीं सकते तो क्या करो, जो उनके पूजने, जो उनको पूछते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनको
उनको तकलीफ थी, वो अभी भी चल रहा है। ये राक्षस गुण है सब। और जो सिद्धि वाले पुरुष है, जो भक्ति में लीन रहते हैं, उन लोग क्या करते हैं, परमात्मा को प्रेम, परिशुद्ध प्रेम से याद करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, अपने अपने तरह से उनकी लीला में स्तुति में रहते हैं, और मंगल खुश रहते हैं एकदम। वो किसी को तकलीफ नहीं देते, वो अपने इसमें मस्त रहते हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है। कोई उनके पास आए तो उनको भी उनके साथ कीर्तन करने लग जाएगा, उनके साथ उनका मनोरंजन क्या, कीर्तन, परमात्मा की स्तुति करना। परमात्मा की स्तुति में आनंद है, क्योंकि हर जगह वही तो है, हमारा जीवन, हमारा श्वास, हर चीज परमात्मा का ऐश्वर्य तो है, तो उसकी स्तुति करने में प्रॉब्लम क्या है। तो ये क्यों हमको आगे के श्लोक में मिले, ठीक है। यानी हर ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है वर्शिप करने लायक, वो परमात्मा, ये हमको समझना है। हर चीज से दिखता है, जो वर्शिपेबल है वो परमात्मा ही है, और जो डिस्ट्रॉयर है वो भी परमात्मा है। जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले भी परमात्मा है, और वर्शिप करने वाले ऑब्जेक्ट को देने वाले भी परमात्मा है। अब ऐसे समझ लो, यानी जो पूजने लायक है वो भी परमात्मा ही देते हैं, और जो पूजने लायक ले उनको खत्म करने वाले भी परमात्मा है ना। और एक चीज ये समझ लो कि परमात्मा का हर एक्शन जो भी वो करते हैं, वो सबके लिए मंगल ही होता है, इक्वली, ये दोनों के लिए, राक्षसों के लिए भी, और जो उनको मानते हैं उनके लिए भी, और जो उनको प्यार नहीं मानते उनके लिए भी, सबके लिए मंगल ही होता है, इक्वल होता है, सबके लिए अच्छा ही होता है। क्यों, हम आगे के श्लोक में देखेंगे, जो 37 में देखेंगे। अभी समय हो गया, तो मेरे ख्याल समय हो गया ना ध्रुवेश? हाँ, तो यहाँ हम 36 में यहाँ कंप्लीट करते हैं, तो कल हम 37 करेंगे। तो अभी तक का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो प्लीज। सब परमात्मा ज्यादा पॉजिटिव भी रहना चाहिए कि एक लिमिट में पॉजिटिव रहना चाहिए? परमात्मा के ऐश्वर्य पे हमको, अब, हाँ, अरे जितना परसेंटेज वाइज देखो, जितना पॉजिटिवली रहोगे उतना परमात्मा से जुड़े रहोगे, तो 100% रहना चाहिए ना। 100% जुड़ना है तो पूर्ण समर्पण करना है, तो पूर्ण उनकी स्तुति में रहना चाहिए, पॉजिटिवली रहना चाहिए। और थोड़ा भी हम पॉजिटिवली नहीं रहेंगे, आधा इधर आधा उधर, तो 50%, तो उतना हमारा, हम अनासक्त नहीं हुए ना, उतना हमारा आसक्ति है ना भौतिक में। पूर्ण समझ गए कि नहीं ध्रुवेश? हाँ सर, हाँ, तो उसको जितना हो और, सके उतना। हाँ, तो उसको और क्वेश्चन, और इसको ड्राफ्ट को अलग अलग तरीके से ड्राफ्ट करो तो और इजी होगा समझ, ठीक है। पर आपने बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया, क्वेश्चन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कैसे आपने ड्राफ्ट किया क्वेश्चन के, कितना होना चाहिए, है ना। अभी जैसे मैं परमात्मा की स्तुति करता हूँ, कितना करना चाहिए, है ना। तो स्तुति यानी हमेशा कीर्तन करना ही नहीं होता है, परमार्थ होना है ना, उनकी स्तुति करना है, भाव में हमेशा परमार्थ ही रहना, उनको याद करते रहना, और स्तुति है ना। उनको याद हम कैसे करेंगे, सोचो, अभी एग्जाम्पल है, परमात्मा का तो कोई फॉर्म है नहीं कि हम देखे नहीं, हम कृष्ण को देख रहे हैं, वो भी ह्यूमन फॉर्म में। तभी कि मैं अर्जुन की बात कर रहा हूँ, अर्जुन कृष्ण को ह्यूमन फॉर्म में देख रहे, है ना। उनकी लीलाएं सुने, उन्होंने देखा नहीं, तो कृष्ण ने कभी भी किसके सामने कुछ किया ही नहीं। जो उनकी लीलाएं अद्भुत है, वो किसको समझ में नहीं आती है, पर सबको पता है कृष्ण दिव्य है, परमार्थी है। तो अभी उनके फॉर्म में लोग परमात्मा को देख रहे, पर वो है तो मनुष्य फॉर्म में ही ना कृष्ण, तो अभी उनकी स्तुति कैसे करें। और हम तो वो भी नहीं देखे, हमको तो कंफर्म कुछ पता ही नहीं कृष्ण किधर है, क्या है, कौन से फॉर्म में। हम तो परमात्मा को अभी हम सच्चिदानंद फॉर्म में देख रहे, समझने की कोशिश करते, तो दिखेंगे नहीं, तो हमको क्या करना है, उनकी स्तुति को देखना है। उनके जो अनंत अवतार, अनंत फॉर्म है, जैसे राम है, कृष्ण है, जो देवी देवता है, उनके फॉर्म में उनकी स्तुति करना है, उनको याद करना है। किसी भी, आप महादेव है, उनके फॉर्म में कौन से माता जी है जितने, है ना, काली माँ, दुर्गा माँ, इनके फॉर्म में कोई भी देवी देवता के फॉर्म में हम उनको याद कर सकते हैं। पर इनके थ्रू हमको ये भी याद रखना है कि सब परमात्मा के अधीन है, सब देवी देवता परमात्मा के अधीन है। वो सोच के हम याद करेंगे तो हम क्या हो गए, परमार्थी हो गए। उनकी स्तुति हम कर रहे हैं, देवी देवता की स्तुति करना है ना, परमात्मा की स्तुति करना, क्योंकि उनके ऐश्वर्य है ना। हर देवी देवता परमात्मा के ऐश्वर्य,
क्योंकि वो परमार्थी हुए हैं ना, तभी तो उनमें शक्ति आई। अगर हम परमार्थी हो गए तो हम भी परमात्मा के ऐश्वर्य को जी रहे। तो हमारा ऐश्वर्य हमको, जो हमारा ऐश्वर्य को देख ले, वो हमारी स्तुति नहीं, परमात्मा की स्तुति है। हमारी स्तुति कैसे, हमारा तो कुछ है ही नहीं, जो है परमात्मा का ही है। तो स्तुति हमारी कैसी हुई, वो परमात्मा की स्तुति। ठीक है ध्रुवेश? हाँ सर, थैंक यू, मेरे क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना, चलो Doubt वेरी वाला गुड। और कोई confusion था। क्वेश्चन? तो परमात्मा को धन्यवाद दो, सब परमात्मा का ऐश्वर्य। मैंने किया, अभी 1 मिनट पहले किया। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कोई क्वेश्चन? सर प्रज्ञा मैम ज्वाइंट हुई आज। अरे बहुत अच्छे, अरे वेलकम वेलकम प्रज्ञा मैम। चलो, कुछ क्वेश्चन है? नहीं। नहीं ना? तो कीर्तन कौन करेगा आज? क्या आज कोई बोल ही नहीं रहा? कौन? ध्रुवेश तुम कर रहे हो? हाँ, अनीता तुम कर, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हाँ हूँ। बोलो बोलो। चलो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्रुवेश को कि आज का कीर्तन करें। श्री गणेशाय नमः। राम हरे करुण परम सत्य, राम हरे करुण परम सत्य, दशरथ नंदन भय भंजन शक। राम हरे करुण परम सत्य, राम तेरे ही भरोसे है हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा, मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थरथरा जब धनुष लेके आता है तू, जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। सूर्यवंशी जन्म से और राजा धर्म से, जो लड़े सारे दम से, वो तेज तुझ में भरा। वज्र छाती पे रोके, वो समुद्रों को सोके, जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा। तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे अविचल हमारा, तुझसे भी बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। अद्भुत ध्रुवेश, अद्भुत, बहुत अच्छा आपने कहा। जय श्री राम, राजा राम, तो कोई स्तुति है ना, ये ऐश्वर्य की अपने राम जी के ऐश्वर्य यानी परमात्मा का ऐश्वर्य को ही आपने उल्लेख किया। और यही ऐश्वर्य, इसी तरह हमको रहना है। राम के हर गुण, हर ऐश्वर्य को याद करने से हम परमात्मा से जुड़ेंगे, है ना? तो ये यही तरीका, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। महामंत्र भी बोल दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
अच्छा, बहुत अच्छे दुरेश। तो आज का हम सत्र यहाँ ही समाप्त करते हैं। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। राधे राधे। धन्यवाद, कल 9 सभी बजे। को शुभ रात्रि। बाय बाय।